क्या बनारस में प्रधानमंत्री चोरी की ओर से प्रधानमंत्री बने हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के एक बड़े नेता, बड़े प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बहुत बड़े आरोप लगाए और बहुत बड़ी बात कह दी। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन के जरिए कांग्रेस की जनसभा में प्रेजेंटेशन के जरिए कर्नाटक की एक सीट पर आरोप लगाया और 100% श्योरिटी के साथ कहा कि यहां पर कम से कम 1 लाख वोट की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है। उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन, आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे। गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है। वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई। ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल ये अनुराग ठाकुर ने खुद साबित चोरी हुई है। तो दूसरी तरफ पवन खेड़ा ने बनारस की सीट को लेकर कहा कि यहां पर जो है कम से कम 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। तो वहीं पे अनुराग ठाकुर जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो कहां पीछे रहते, वो भी कह दिए कि हमारे पास भी वोटर लिस्ट आ गई है, हमारे पास भी लिस्ट आ गई है। प्रियंका गांधी जहां से इलेक्शन लड़ी हैं वहां पे कम से कम जो है 93,000 वोटों की चोरी हुई है। फिर उसके जवाब में पवन खेड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बनारस की अगर वोटर लिस्ट मुझे दे दी जाए और इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी दे दिया जाए तो हम आपको बताएंगे कि चोरी हुई है या नहीं हुई है। और कल ही अनुराग ठाकुर, प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए, उछलते हुए बोलते हैं, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले। जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले। हम भी हैरान है कैसे मिल गए। कल उसका भी जवाब मिल गया। 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। हम तो यही मानेंगे। अब आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते। फिर उन्होंने ये भी कहा है, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रही है। इसी बीच पवन खेड़ा ने अनुराग ठाकुर से कहा कि अगर वोटर लिस्ट आपके पास आ गई है तो हमें भी वोटर लिस्ट दे दीजिए। और ये सवाल भी उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन आपके साथ है कि हमें जो है कि 6 महीने लगे ये धांधली ढूंढने में। कांग्रेस राहुल गांधी को 6 महीने के करीब टाइम लग गया ये वोट धांधली का, वोट चोरी का सारा मामला ढूंढने में। आपको 2 दिन में, 3 दिन में सारे के सारे सबूत मिल गए हैं। इस पे भी बड़ी बात हो रही है, लेकर बड़ी बात कह दी। और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा दिन जो है हार रहे थे, लेकिन अचानक से 1 लाख वोटों से वो जीत जाते हैं। जिस तरह से जीतते हैं हमें उस पर भी शक है। और हम जो है डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि हमें जो है बनारस की वोटर लिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक डेटा दिया जाए, हमें बताया जाए, हमें दिखाया जाए, ताकि हम भी जो है प्रधानमंत्री वहां से जो सांसद बने हैं उस पर हमें भी शक है, हम भी देखना चाहते। हालांकि बनारस के प्रधानमंत्री के क्षेत्र की अभी कोई पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन बस आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बस आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसकी पुष्टि हो भी नहीं सकती है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉनिक डेटा आएगा
तब तक कांग्रेस का क्या रहेगा, क्या नहीं, क्या बनेगा, क्या होगा, कहां तक पहुंचेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ले चलिए, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी है, हमारी बातें अच्छी लगी हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें हिम्मत दे सकते हैं, हमें अपने साथ लेकर चल सकते हैं।